चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। तैयारियों में प्रदेश के सभी विभाग लगे हुए हैं। तैयारियों को लेकर खुद जानकारी ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु के आने की संभावना भी जताई जा रही है। कुछ दिनों में लगभग 7 लाख भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 10 दिन पहले ही यात्रा शुरू हो रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। शुरुआती 1 महीने में वीआईपी दर्शन भी होंगे। धामों में भीड़ कम होने पर वीआईपी दर्शन को लेकर भी पुनः जो विचार है वो किया जा सकता है। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। सभी प्रदेश के विभाग जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों को लेकर हर पल की अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ले रहे हैं और ये भी आंकड़ा बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है वो ज्यादा श्रद्धालु के आने की संभावना जताई जा रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कई संख्या में इस बार का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। प्रदेश के सभी विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत है और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी, खाने पीने और ठहरने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और तैयारियों में सभी प्रदेश के विभाग जो है वो प्रदेश के विभाग लगे हुए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जानकारी देते कि शुरू कब होगी यात्रा। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलेंगे। तो आप तक ये जानकारी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे यात्रा कहां पर होती है। तो यमुनोत्री, यह चारधाम यात्रा के दौरान पहला दर्शनीय स्थल। गंगोत्री धाम की बात करें तो यह चारधाम में दूसरा तीर्थ स्थल है। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ धाम मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बद्रीनाथ धाम मंदिर जो है वो चारधाम यात्रा में अंतिम मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है। तो श्रद्धालु इन बातों का खासा ध्यान रखें कि पंजीकरण के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। धामों में अपने दर्शन टोकन जरूर लें। यात्रा के दौरान आप ऊनी कपड़े, छतरी, रेनकोट आदि अपने साथ रखें। इसके बाद आप जो वरिष्ठ नागरिक यात्रा के लिए पहुंच रही हैं तो वरिष्ठ नागरिक यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच अपनी अवश्य कराएं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सटीक जानकारी आप अपनी दर्ज करें। हेली टिकट देने के नाम पर धांधली से आप बचें। धामों में अगर आप दर्शन कराने वाले फ्रॉड लोगों से बचें, क्योंकि जब हम दर्शन के लिए जाते हैं काफी फ्रॉड वहां पर रहते हैं, तो फ्रॉड लोगों से आप बचें। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं भी अपने पास रखें। यात्रा मार्ग पर आप गंदगी ना फैलाएं। वाहन की जो गति है उसको नियंत्रित रखें और उचित जगह पर ही अपने वाहन को पार्क करें और अस्वस्थ महसूस करने पर आप अपने यात्रा को टाल दें। तो श्रद्धालु इन बातों का खास ध्यान रखें और इसकी जानकारी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यात्रा कब शुरू होगी? 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलेंगे। तो यात्रा कब शुरू होगी उसकी पूरी जानकारी, कहां यात्रा होती है तो यमुनोत्री में चारधाम यात्रा के दौरान पहला दर्शनीय तीर्थ स्थल, गंगोत्री धाम चारधाम यात्रा में ये दूसरा तीर्थ स्थल है और उसके बाद केदारनाथ धाम मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद बद्रीनाथ धाम मंदिर है तो चारधाम यात्रा में अंतिम मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है। तो खासा ध्यान रखना है। अगर आप जा रही हैं तो अपने साथ दवाइयों को लेकर जाएं, अपने स्वास्थ्य का जो है वो चेकअप करवाएं। तमाम विषयों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चारधाम यात्रा की तैयारी कर रही हैं, ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन में आपकी जो जानकारी है उसको आप अपनी जानकारी सही सटीक जानकारी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करें।